दोस्तों, शेख अली तन अल्तबा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि मस्जिद ताबा ताबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद के वहाँ बनने से पहले वो जगह बहुत बुरे कामों के लिए मशहूर थी। वहाँ जिनाकारी होती और लोग अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक करते यानी शिर्क किया करते थे। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इस जगह को खरीदा और वहां पर एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका नाम मस्जिद तौबा रखा गया। एक नेक दिल लड़का जो कि बहुत ही गरीब, इज्जत नफ्स में मशहूर था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अल्लाह पाक ने उस पर करम नवाजी की और वो इबादत किया करता था, अल्लाह ताला का जिक्र किया करता था। इसी मस्जिद तौबा के अंदर एक कमरा था जहां वो नौजवान रहा करता था। अब इससे इम्तिहान कुछ इस तरह से लिया गया। 2 रोज गुजर गए, उसने खाया पिया कुछ नहीं और ना उसके पास खाने पीने के लिए कुछ पैसा मौजूद था। 2 रोज तो बर्दाश्त कर लिए। तीसरे रोज भूख की शिद्दत ने उसे एहसास दिलाया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब इस हालत में आ चुका हूँ कि मैं मर रहा हूँ, मुझे जो भी चीज मिल जाएगी, चाहे मैं चोरी करूं या फिर कुछ और, मुझ पर हर चीज जायज होगी। इसी बिना पर उसने सोचा कि मुर्दार तो नहीं खाऊंगा और ना ही कोई हराम जानवर खाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ, कहीं से खाना चुरा लेता हूँ। उस मस्जिद के पास बहुत से मकानात बने हुए थे जहाँ पर एक दूसरे के छतें आपस में मिली हुई थी। छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता था और नौजवान मस्जिद की छत पर गया और वहां से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा वहां पर कुछ खवातीन है, तो सर झुकाकर वहां से चला गया कि अच्छी बात नहीं है कि खवातीन के घर में जाऊंगा या फिर उनके घर से खाना चुराऊंगा। इसके बाद वाला घर उसने देखा तो वो खाली था, उसमें कोई भी नहीं था और उस घर से खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। भूख के शिद्दत में जब खाने की खुशबू जब उसके दिमाग तक पहुंच गई तो उसके अंदर अब एक कशिश पैदा हो गई कि मैं इस मकान के अंदर जाऊंगा और ये मकान खाली भी है। वो मकान एक मंजिला था। छत से वो सहन में आ गया, फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा। उसने बर्तन का ढक्कन उठाया तो उसमें मछली रखी हुई थी। मछली का सालन बेहतरीन किस्म का था। फौरन दिल चाहा कि मछली उठाऊं और मैं उसको खा लूं। अभी उसने उसे अपने पास दांतों के करीब लाकर काटना ही चाहा था और चाहा था मैं इसे अपने हलक में निगल लूं। उस वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और ईमान जाग गया और वो अपने आप से कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैं मस्जिद में रहता हूँ, अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करता हूँ, नेक लोगों की सोहबत में रहता हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं। क्या मुझे अपने रब के ज़ात पर भरोसा नहीं? मेरा रब मुझे पालता है, क्या वो मुझे खाना नहीं अता फरमाएगा? और अब मैं ये चोरी और हरामकारियां कर रहा हूँ। अपने इस फेल पर उसे शर्म आ गई। वो पशेमान हुआ और तौबा इस्तिगफार किया और फिर मछली के बर्तन को वहीं पर रख दिया और अब वो वहां से मायूसी की हालत में लौट आया। मस्जिद में आ तो गया लेकिन भूख की शिद्दत से समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आलिम दीन शेख साहब का दर्स चल रहा था और इस दर्स में वो बहुत शौक से चला जाया करता था, लेकिन इस वक्त भूख की हालत थी और जवानी में भूख और भी ज्यादा लगती है। भूख की वजह से उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि शेख साहब क्या दर्ज दे रहे हैं। जहन उसकी तरफ लग ही नहीं रहा था। जब शेख साहब ने दर्ज दे दिया और लोग वहां से चले गए तो बयान सुनकर एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, शेख से गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों का गुफ्तगू समझ में नहीं पाया। शेख ने अपने एहतराफ में निगाह की तो उस नेक लड़के के अलावा किसी दूसरे को वहां ना पाया क्योंकि सारे लोग वहां से जा चुके थे। फिर उसने उसे आवाज दी और कहा, क्या तुम शादीशुदा हो?
तो लड़के ने कहा नहीं। शेख ने कहा क्या तुम शादी करना नहीं चाहते हो? नौजवान खामोश रहा। इमाम साहब ने फिर से कहा मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? वो नौजवान ने जवाब दिया अल्लाह ताला की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी का भी पैसे नहीं है, मेरे खुद के पास ही पैसे नहीं है, तो मैं किसी को क्या खिलाऊंगा? मैं किस तरह से शादी कर सकता हूँ? शेख साहब ने कहा ए आदमी आया है और कहता है कि अपनी बेवा बहन के साथ रहता है। वो खातून जिसका शौहर वफात पा चुका है इस शहर में बेकस है और इस दुनिया में सिवाय इसके भाई के कोई अजीज रिश्तेदार मौजूद नहीं है। ए भाई कहता है कि वो खातून मेरे शौहर से और माल को पा चुकी है, यानी सब कुछ है इनके पास, अमीर तरीन खातून है, लेकिन अब वो ऐसा शौहर चाहती है कि उसके सरपरस्ती में रहकर वो तन्हाई की गुनाह से बचे और हिफाजत भी पा सके। क्या तुम इस नेक खातून से शादी करोगे जो इस वक्त शादी की ख्वाहिशमंद है? नौजवान ने बहुत सोचा और बहुत सोच समझने के बाद उसने हाँ कर दी। शेख साहब ने नौजवान से इजाजत लेकर उस खातून के भाई से कहा ए नौजवान तो राजी है, ए बहुत ही नेक है, नेक सिरत का मालिक है, आला इखलाक है बहुत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नेक बंदा है। बस इसके पास तुम्हारी बहन को पालने के लिए उसकी कफालत के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम कबूल करते हो ऐसा शख्स अपने बहन के लिए? तो वो कहने लगा मेरे बहन के पास अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, बस उसे एक नेक शौहर चाहिए जो उसकी इज्जत की हिफाजत कर सके, और तुम एक बेहतरीन शौहर हो क्योंकि अब वो तन्हाई की जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। शेख साहब ने कहा ए तुम्हारी बहन के लिए बेहतरीन शौहर साबित होगा। उसी वक्त इस खातून के भाई और दो गवाह को बुलाकर आलिम दीन ने उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। निकाह हो चुका था। खातून जो हिजाब में थी उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। शेख साहब ने कहा ए नेक बीबी, अपने शौहर का हाथ थाम लो और अपने घर की तरफ इस नेक शौहर को ले जाओ। खातून ने अपने शौहर का हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो चेहरे से नकाब हटाया। वो नौजवान अपने बीबी की हुस्न जमाल को देखकर महबूत होकर रह गया, यानी हैरत ज़दा रह गया। इतनी खूबसूरत हसीन बीबी से जब नजरें हटी और घर की तरफ गई तो देखा ये तो वही घर है जिसमें चोरी के घर से कूदा था कि मैं कुछ खा लूं, लेकिन मैंने खाया नहीं था। अभी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था कि बीबी ने अपने शौहर से पूछा आपको कुछ खाना है? वो तो पहले ही भूखा था। उसने कहा हाँ। वो जल्दी से उसके लिए खाना लेकर आई, लेकिन जैसे बर्तन से ढक्कन हटाया तो देखा और बोली अजीब बात है, घर में कौन आया था? और उसने इस मछली को 2 दांतों से काटा है लेकिन खाया नहीं है, सिर्फ दांतों के निशान है। वो नौजवान जो पीछे खड़ा हुआ था रोने लगा, रो रो कर बिलखने लगा, तड़पने लगा और कहने लगा मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। उसके बाद उसने पूरा वाकया सुना दिया कि वो किस तरह भूख के लिए मजबूर हो गया था। तीसरा दिन था जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, एक निवाला भी नहीं था, और जब वो मजबूर होकर चोरी के गर्ज में इस घर में आया जो कि खाली था, कोई भी नहीं था। उस वक्त इसने मछली को खाना चाहा क्योंकि उसके दिल में ख्याल आया कि चोरी तो हराम काम है, गुनाह है। क्या मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं हराम काम करूँ? क्या मुझे अपने रब की जात पर भरोसा नहीं कि वो मुझे खिलाएगा और पिलाएगा? आज देखिए, आज मैं आपका शौहर बनकर इस घर में खड़ा हूँ, कल तक मैं अजनबी था। जोजा ने कहा ये आपकी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है। क्या आपने हराम मछली खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ताला ने सारा घर और घर की मालिका को हलाल तरीके से आपको अता कर दिया। सुभान अल्लाह।
جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔